मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 45 और 46वां वचन हम पढ़ें। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिली तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इधर हम फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्ग राज्य को एक बहुमूल्य मोती के साथ तुलना करते हुए हम देखते हैं। पिछले दृष्टांत में हमने देखा किस प्रकार एक व्यक्ति अचानक उस धन को पाया, लेकिन इधर हम एक व्यापारी को देखते हैं जो अच्छी मोती की तलाश में था और उसे मिल भी गया। लोगों के जीवन में सत्य को वो किस प्रकार पाते हैं वो सबके लिए एक जैसा नहीं है, लेकिन इन दोनों उपमा में हम लोग दृष्टांत में हम जब देखते हैं, स्वर्ग राज्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ तुलना किया गया है जिसकी कीमत को हम सोच भी नहीं सकते। इधर हम इस व्यापारी को देखते हैं जो अच्छे मोती की तलाश में है, इसलिए उसे अच्छी मोती मिल गई। सुसमाचार के बहुमूल्य संदेश को एक व्यक्ति ने पाना है तो वही पा सकता है जिसके हृदय में सच्चाई की खोज है। आज बाजार में हम बहुत से नकली मोतियों को देखते हैं, देखने के लिए बड़े आकर्षित हैं, असली की तरह लगते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत दिए बिना हमें मिल जाएगा। लेकिन जो अच्छी मोतियों की तलाश में है वो इस बाहर की खूबी से आकर्षित नहीं होता है। जब तक असली मोती ना मिले वो ढूंढता रहा और आत्मा में तसल्ली पाने तक तलाशता रहा। ये दो व्यक्तियों के बारे में हमने देखा, जब उन्हें धन मिला या मोती मिला तो उनकी प्रतिक्रिया किसकी तरह थी? भिन्न थी। पहले वाला बड़ा खुश हो गया जब उसने धन पाया, लेकिन दूसरा व्यापारी ने अपनी भावनाओं को दिखाया नहीं, खामोश था, लेकिन उसने एक दृढ़ संकल्प लिया कि कुछ भी कीमत हो देने के लिए तैयार है। कीमत सुनकर वो पीछे नहीं हटा, बस एक कीमत देने को तैयार था क्योंकि उसे मालूम था ये असली है। आज हम बहुत से नकली सुसमाचार को देखते हैं और ये हमारे सामने है, कलीसिया के युग में पहले से ही है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा चेतावनी देता है, एक दूसरा सुसमाचार दूसरी आत्मा। और शैतान भी जयवंत हुआ है लोगों को धोखा देने में, और उसमें हम शैतान का दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि सच्ची मोती बेशकीमती है, लोगों को बहुत कीमत देना पड़ेगा, इसलिए लोग नकली के पीछे जाते हैं। और जो लोग नकली के पीछे जाते हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपना ये मोती को दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं, जबकि असलियत में वो अपने धन को इस मोती से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं। अगर एक व्यक्ति संसार को और अपने आप को प्यार करे तो उसे सच्चा सुसमाचार पाना मुश्किल है, क्योंकि सच्चा सुसमाचार एक व्यक्ति को कायल करता है, एहसास दिलाता है कि पाप परमेश्वर का शत्रु है, और आपको सही उद्धार मसीह के द्वारा पाना है तो आपको पाप को नफरत करना है, जिसे आपने अभी तक अनुभव किया, आनंद लिया है। और ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि संसार का सुख और आराम त्यागना मुश्किल है। वचन कहता है अगर एक व्यक्ति प्रभु को प्यार करे तो वो इस संसार को और उसकी वस्तुओं को प्यार नहीं करेगा, क्योंकि संसार में जो कुछ है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है लेकिन शैतान संसार की ओर से है। और हमें मालूम है इस संसार में जीना है तो ये सब चीजें चाहिए, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के राज्य को वश में लेना है तो आपको इन्हें त्यागना है और बहुत भारी कीमत इस सच्चाई के लिए देनी है। पौलुस को जरा देखें, पौलुस कहता है लाभ की इन सब बातों को मैंने हानि समझा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस उत्तमता, उस पहचान की उत्तमता को जानूं। वो इन सब चीजों का नुकसान उठाने के लिए तैयार है तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, और इन्हें कूड़ा करकट समझता है
मसीह की उस धार्मिकता के साथ जब तुलना करता है। बहुत से लोग सोचते हैं इन आधुनिक दुनिया में हमें बहुत और चीजों की जरूरत है, लेकिन हमने याद रखना ये अच्छी मोती की खूबसूरती और इसकी कीमत कभी कम नहीं होती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसी प्रकार सुसमाचार और उसकी कीमत कभी भी उसकी कीमत फीकी नहीं पड़ेगी उसके लिए जिसने सच्चाई को ढूंढा है। आइए इन दिनों में सच्चे मोती को तलाशें, उसे खरीदें, कितना भी कीमत देना पड़े। आइए कीमत को देकर नकली के पीछे ना जाएं। आइए इन दिनों में प्रभु हमें मदद करे ताकि हम मसीह को पा सकें, ताकि हम अनंत काल धन्य रह सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु इस बेशकीमती सुसमाचार जो आपके द्वारा हमें मिला, हम लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु कुछ भी कीमत देना पड़े, इसको कभी भी हाथ से गंवाने का मौका ना हो। खरीद कर प्रभु इसे संभालने के लिए आप हमें सहायता करें। जब दुनिया नकली के पीछे जा रही है, ये असली हमें मिल गया, सौभाग्यशाली है प्रभु। आपका नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए। यह असली मोती हमें प्रभु पाने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। आइए उसे संभालें, प्रभु के नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मिला हुआ उद्धार कितना कीमती है। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।